रामदास की मैया एक दिन जंगल में गैया का दूध दोहबे के ताई गई। रात्रि का समय था, दूध धो करके लौट रही थी। अचानक से पैर सर्प पर पड़ गया और जैसे ही पड़ा तो सर्प ने डस लिया और जैसे ही डसा सोई मैया मर गई। एकदा निर्गताम गेहाद दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दसद पदस्पृष्टा कृपला कालचोदता। तो आज जैसे ही सर्प पर पड़ा तो सर्प ने डस लिया, मैया मर गई। और रामदास ने जब सुना कि मैया मर गई तो रामदास प्रसन्न पर विचार किया, अगर मैं प्रसन्नता दुनिया वालों को दिखाऊंगा तो दुनिया वाले कहेंगे देखो मैया के मरने की खुशी मना रहा है। तो दुनिया को दिखाने के लिए रामदास उदास हो गए और मैया का संस्कार करके उत्तर दिशा में चले गए। रामदास ने संतों को बहुत खोजा पर संत नहीं मिले। तब तो रामदास ने एक सरोवर में स्नान किया और एक बट के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। और जैसे ही भजन कर रहे थे तो भजन करते करते रामदास के हृदय में भगवान नारायण प्रकट हो गए। रामदास को बिहारी जी के दर्शन होने लगे। अब तो रामदास भगवान के दर्शन का लाभ ले रहे थे कि थोड़ी देर बाद भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे भगवान गायब हुए अब रामदास बेचैन हो गए। कहे बिहारी जी अब मैं आपके दर्शन के बगैर नहीं रह सकता, मुझे दर्शन दो, क्योंकि मुझे अब आपकी छवि से प्रेम हो गया, अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अब नारद जी ने कई बार ध्यान लगाया, कई बार स्नान किए, पर अब भगवान हृदय में नहीं आए। तो नारद जी मरने को तैयार हो गए, मैं मर जाऊंगा। तब तो आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा बेटा रामदास अभी तेरी भक्ति अधूरी है, तू भजन कर और मैं तुझे अगले जन्म में दर्शन दूंगा। तब तो नारद जी ने भक्ति की। तो नारद जी कहने लगे देखो व्यास जी महाराज, मैंने उस भक्ति के कारण दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के मानस बेटा के रूप में लिया। कहाँ मैं दासी पुत्र था और कहाँ ब्रह्मा जी का मानस बेटा बन गया। और जब मैं ब्रह्मा जी का बेटा बना तो भगवान नारायण ने मुझे दर्शन दिए और दर्शन दे करके अपने हाथ से देवदत्त नाम की बीड़ा प्रदान की। और जिस दिन से भगवान ने ये बीड़ा दी है उस दिन से इस बीड़ा में मैं निरंतर भगवान का नाम गा रहा हूँ और संसार में हर जगह मेरी जय जयकार। नारद जी कहने लगे व्यास जी ये मेरी जय जयकार नहीं, ये भगवान के नाम का चमत्कार है, भगवान के नाम का प्रताप है। इसलिए व्यास जी मेरी बात मानो, तुम भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को मिला करके लिखो। यानी नारद जी ने आज व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। पहले भागवत में केवल 4 श्लोक थे, नारद जी तो उपदेश दे करके चले गए। और आज व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान किया तो आज व्यास जी के हृदय में भागवत की भागीरथी गंगा प्रकट हो गई। व्यास जी ने गणेश जी का ध्यान किया, सामने गणेश जी आ गए, व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। अब भागवत को तैयार होने में समय लगेगा। और आज जब 18,000 श्लोक लिख गए तो व्यास जी ने बोलना बंद कर दिया, गणेश जी ने लिखना बंद कर दिया। व्यास जी ने प्रणाम किया, गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और आज व्यास जी ने इस पुराण का नाम रख दिया भागवत पुराण। अच्छा भागवत किसे कहते हैं? तो विद्वानों ने एक श्लोक लिख दिया का भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिवे और बदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ते भवसागर। का भा का मतलब क्या? का भाष्यते सर्व वेदेषु, जिसका भाष्य समस्त वेदों में पाया जाता है उसे कहते हैं भागवत का भा। और गा माने गीयते नारदादिवे, जिसका गायन बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा करते हैं उसे कहते हैं भागवत का गा। वा माने बदंती त्रिषु लोकेषु, जिसकी वंदना तीनों लोकों में होती है उसे कहते हैं भागवत का वा। और ता माने तरंती भवसागर, जो भवसागर से तरन तारण करने वाला है उसे कहते हैं भागवत का ता। अब ये तो हमने आपको श्लोक का अर्थ सुना दिया, पर हमारे कई कवियों ने बड़े प्यारे प्यारे कवित्व लिखे भागवत के ऊपर। क्या लिखा? का भा के कहें सो भाग्य खुल जात हैं और गा के कहें सो गुमान मिट जात है।
और बाके कहें सो बाणी सरस्वती विराजत हैं, और ताके कहें सो भव सागर तर जात है, और ताके कहें सो भव सागर तर जात है। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। आज भागवत तो लिख करके तैयार हो गई, पर व्यास जी विचार कर रहे हैं इसे पढ़ने वाला भी तो चाहिए। पर व्यास जी जानते हैं ये भागवत परमहंसों की संहिता है, इसे हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। तो व्यास जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, तो नेत्र बंद करते ही अपने बेटा सुखदेव को देख लिया। ओहो, मेरा बेटा तो जन्म से ही परमहंस है, और मेरे बेटा से श्रेष्ठ पात्र इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। पर विचार कर रहे हैं मैं उसे कहाँ ढूंढूं, न जाने कौन सी गुफा में बैठा बैठा भजन कर रहा होगा, पर ढूंढना तो अनिवार्य है। तो व्यास जी ने क्या किया, 4-6 शिष्यों को बुलाया, और 4-6 शिष्यों को 2-2 श्लोक याद करा दिए, और कह दिया इन श्लोकों को जगह जगह जा कर के गाओ। मुझे विश्वास है अगर इन श्लोकों की तान मेरे बेटा के कान में गई तो मेरे बेटे का मन फिर समाधि में नहीं लग सकता। तो व्यास जी के शिष्य उन दोनों श्लोकों को जगह जगह गाने लगे। और देखिए पहला श्लोक गाया, और इस पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। भगवान कैसे हैं,